पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। सात्विक व्यंजन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने नया व्यंजन लेके आए हैं, जिस व्यंजन से आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये व्यंजन ऐसा है जो हर त्योहार में काम आता है और हर बर्थडे में भी स्पेशल काम आता है। और ऐसे भी शिवरात्रि आ रहा है, जिस शिवरात्रि के निमित्त हम बाप दादा का शिवरात्रि का शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। तो जयंती मना बर्थडे होता है, तो ऐसे जयंती के समय पर हम खास स्पेशल एक नया आइटम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है केक। तो आज हम केक लेके आए हैं आपके सामने, और ऐसा केक बनाने दिखाएंगे आप सभी को, जो आपको बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा, सीखने मिलेगा और स्वादिष्ट खाने मिलेगा। तो सबसे पहले हम उनका सामग्री बताते हैं, जिस सामग्री से जो आप पहले से रेडी करके रखेंगे तो उससे आपको बनाना इजी रहेगा। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए तो सबसे पहले मैदा लगता है, और मैदा को छान के रखने का होता है। और उसके बाद मिल्क पाउडर, जिसको मिल्क पाउडर कहा जाता है, और ये मिल्क पाउडर भी छान के रखने का होता है। तीसरा नंबर में आपको ये शक्कर, जिसको स्वीट बोलते हैं, और शक्कर पिसी हुई शक्कर को हमने रखा है यहाँ पर, और उसको भी छान के रखने का है। और फिर आता है ऑयल और मना तेल, और तेल भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो मक्खन भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो सच्चा घी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ये तेल रखा है, तेल से बना के आपको दिखाएंगे। और फिर उसके अंदर मटेरियल में ये पड़ता है मिल्क, जिसको कहते हैं हम दूध। जैसे प्योर दूध जो होता है, वो दूध भी हमको रखना है। तो ये सब जो माप है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे डालना है। इसी प्रकार ये बेकिंग पाउडर डाला जाता है, तो बेकिंग पाउडर भी रखने का, और ये सोडा डाला जाता है तो सोडा भी रखने का, और इसमें एसेंस है, एसेंस रखने का है। और सजावट के लिए बादाम है और काजू है, और थोड़ा डेकोरेशन के लिए दाने हैं। तो ये सब हमारा मटेरियल हमारे पास है, जिसको हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे हमको केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए सबसे पहला विधि जो है ना, वो ये है कि हर चीज माप से होनी चाहिए। तो जैसे हमने ये माप से रखा है, तो जैसे ये एक कटोरी है, इस कटोरी के अंदर 2 कटोरी मैदा, मना जैसे हमने ये रखा है मैदा, जैसे ये हमने मैदा रखा है 2 कटोरी, तो ये 2 कटोरी मैदा को हमने यहाँ पर अभी डालना है। ये आप देख रहे हैं मैदा को कैसे हमने छान के रखा है, और ये छानना बहुत जरूरी है। तो छान के हमको कैसे मैदा रखना है, क्योंकि छन्नी से छानने से एकदम बारीकनेस आता है, और बारीकनेस आने से उसका स्वादिष्ट भी अच्छा बनता है और अच्छी तो ये मिल्क पाउडर रखा है मैदा, फिर इसके अंदर हम जो है ये डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को भी छानना है। ये मिल्क पाउडर डाल दिया है उसके अंदर, और उसके अंदर, और वो भी ये 2 कटोरी मैदा, तो ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कटोरी शक्कर,
ये हमको डालना है। जैसे ये शक्कर देखो, हम आपको बता रहे हैं माप से, ये 1 कटोरी शक्कर, तो ये 1 कटोरी हम शक्कर डालेंगे इसके अंदर। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये सबसे पहले हमको ये एक रीति से मिक्स करना है। इसका मिक्स करने का भी स्टाइल इतना अच्छा है कि एक जैसे, माना जैसे बाबा को जैसे एक से याद करने का ना एकांत में, इसी प्रकार केक बनाने के समय पर भी एक रस बनके एकदम प्यार से ऐसे हमको हिलाना है। तो अभी इसके बाद हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो ये ऑयल जो है वो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और ऑयल डाल के एकदम धीरे 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 हिलाने का है। और एकदम बाबा की याद में, मतलब प्रभु की याद में जितना हम बनाते हैं तो वो स्वादिष्ट बनती जाती है। तो अभी धीरे धीरे आटे को अपने को मिक्स करते जाना है और एक ही डायरेक्शन में। तो घी और डालते जाने का है इसके अंदर, धीरे 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 ऐसे बनाते जाने का है और हिलाते जाने का है उसके अंदर। तो ये हमारा जो केक बनेगा शिवरात्रि के निमित्त, आप सभी जरूर बनाइएगा। ये देखिए ऐसा हमको मिक्स करते जाने का है, और इसके अंदर और ऑयल थोड़ा रखा है वो भी डाल देने का है इसके अंदर। ये देखो हमने ऑयल डाल दिया है और धीरे धीरे बाबा परमात्मा की याद में हम ये बनाते जाएंगे। ये जब ये ऑयल हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद हम मिल्क डालेंगे, मिल्क भी। ये देखिए एकदम धीरे धीरे बाबा की याद में हमको हिलाते जाना है। अभी हमको इसके अंदर मिल्क डालना है। ये मिल्क पूरा डाल दिया हमने इसके अंदर, और ऐसा हमें धीरे धीरे एक ही रस, एक ही जैसे हिलाई करना है इसके अंदर। इसकी विशेषता एक ही है कि एक ही स्टाइल से हिलाने का है, अलग अलग जगह से नहीं। ऐसा हमको हिला देना है। ये हमारा हिल के पूरा हो गया है। ये हमने हिलाया है। ये देखिए ये हमारा हो गया रेडी, तैयार आटा। इसे हम अभी हिला रहे हैं धीरे धीरे। ये हिलाने के बाद फिर लास्ट में जो है हमको आधा घंटा जो है इस मिश्रण को रखने का है। ये जो हिलाया धीरे धीरे हमने, उसको हम आधा घंटा जो है वो रख लेने का है। फिर आधा घंटे के बाद फिर उसके अंदर हमको जो है ये बेकिंग सोडा डालने का है, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, जिसको हम इतना 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच। और फिर इसमें से जो है हमने सोडा रखा है जिसमें आथा आता है, तो ये सोडा भी जो है वो थोड़ा सा डालने का, आधा चम्मच जितना डालने का। और ये एसेंस है जिसको हम 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर। ये हम 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे। और ये फ्लेवर सब अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी आता है और चॉकलेट भी आता है। ऐसा अलग अलग प्रकार के एसेंस बहुत सारे आते हैं जिसमें हम डाल सकते हैं अलग अलग फ्लेवर का। ये हमारा मिश्रण जो है एकदम रेडी हो रहा है। ये हमारा रेडी करके जो आधा घंटे में हमने रखा था, तो अभी आधा घंटा तक जो है हमने ऐसे, देखो इसका मिश्रण जो है ऐसा रहना चाहिए।
ये जो मिक्स किया हुआ ये हमको ऐसे आधा घंटा रखा। फिर अभी इसके बाद हम ये बर्तन लेंगे, जिस बर्तन के अंदर हम ऑयल लगाएंगे। ये ऑयल हम थोड़ा सा लगाएंगे इसके अंदर, ऐसी ऑयल लगाकर इसके अंदर ऐसा सारा फैला देने का, सब जगह पर आवे ऑयल। और ये खास बर्तन एल्यूमिनियम का ही लिया जाता है केक बनाने के लिए। और उसके अंदर जो है वो पाउडर जो है हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे डाल देंगे उसके अंदर, मैदा जिसको बोलते हैं। तो मैदा हम ऐसे ऐसे छाट लेंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर जो है हम ये आटे को इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हमारा आटा जो है ऐसा डाल देंगे। अभी हमारा ये मिल्क हो गया रेडी। जैसे हमारा ये आटा रेडी हो गया है, बर्तन में हमने डाल दिया है। तो आज हम जो बता रहे जा रहे हैं आपको, कुकर में भी बना सकते हैं इसको, और इसको हम ओवन में भी बना सकते हैं, माइक्रो में भी बना सकते हैं। पर जैसे हमने अभी ओवन रखा है तो ओवन में हमको 108 डिग्री हमको पहले रख देने का है इसको, और 10 मिनट पहले से रख देने का है। तो ये थोड़ा सा हॉट होके गर्म होके रहेगा। उसके बाद फिर हमको ये जो है बर्तन को इसके अंदर डालना है। तो ये बर्तन हमने इसके अंदर डाल दिया, और फिर उसके बाद फिर आपको जो है 40 डिग्री तक ले जाने का। ये आपका हो गया केक। अभी आधा घंटे पौना घंटे में हमारा अभी ये केक रेडी हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे हम डेकोरेशन कर सकते। केक जो है रेडी हो गया है। जिस केक को हम अभी आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे हमको ये गर्म होता है, तो संभाल के निकाला जाए। ये हमने केक इधर निकाला है। इसको अभी जो है ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद फिर उसमें से जो है निकाल के हम इस पर रखेंगे। तो ठंडा होने के बाद जैसे हमने ये केक को अभी निकाला है, तो ये ऐसा, तो ये एसेंस वगैरह से भी ऐसे आइसिंग का होता है, आइसिंग से भी सजाया जाता है। पर अभी हमने जो है ये काजू रखा है, जिस काजू से हम डेकोरेट करेंगे इसको। और इसी प्रकार अलग अलग प्रकार से हम डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसा डेकोरेट करने का, और परमात्मा की याद में हम ये केक को बना के और सभी को खिलाएंगे। बर्थडे मनाते हैं तभी भी करते हैं। और ऐसे भी शिवरात्रि आ रहा है, तो शिवरात्रि में तो बहुत ही अच्छा बाबा के लिए, परमात्मा के लिए केक बना के हम ये खिलाएंगे। ऐसे ही हम बादाम भी यहाँ रख सकते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहता है, तभी हम अगर ये लगाते हैं तो ये चिटक जाता है। हल्का हल्का गर्म में ऐसा हमने ये सजा दिया है। और इस दाने को हम जो है अलग अलग प्रकार से हम ऐसी सजावट कर सकते हैं। ये हमारा अभी केक तैयार हो गया है। तो आप सभी को भी ये केक जो है शिवरात्रि में जरूर बनाइएगा, और जरूर सभी को काट के खिलाइएगा। ओम शांति।